वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक जो है सेक्शन लिस्ट के साथ है कि लास्ट टाइम हमने फ्लैट लिस्ट स्क्रीन पढ़ी थी, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन लिस्ट। ठीक है। अब सेक्शन लिस्ट क्या चीज़ है, पहले तो ये चीज़ समझिए। ठीक है। सेक्शन लिस्ट एक यूआई कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा, फ्लैट लिस्ट भी एक यूआई कंपोनेंट है, सेक्शन लिस्ट भी एक यूआई कंपोनेंट है। ठीक है। आप देखेंगे ना, आप परफॉर्मेंस इंटरफेस क्या कह रहा है, जो आपका परफॉर्मेंस है इंटरफेस को वो बनाने में यूज करते हैं, जैसे लाइक जो आपने कोई यूआई बनाना हो। ठीक है, सेक्शंस के हिसाब से। अब सेक्शन क्या हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपने कोई एक एप्लीकेशन आपने बनाई जिसमें ना कैटेगरीज डिफरेंट है, सेक्शंस बने हुए हैं। वेजिटेबल की आपने समझ लो कोई, जैसे कि हमने फूड पांडा देखी है, फूड पांडा आपने डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, डिफरेंट तरह की रेसिपी होती है, फास्ट फूड के लिए अलग होती है। और क्या कहते हैं, मेनू कार्ड जब हमारे सामने आता है उसमें बर्गर वगैरह अलग आ जाते हैं, इसमें शॉर्मास के डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, एटीसी सारा कुछ। ठीक है। तो इन चीजों को कैटेगराइज करने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेक्शन लिस्ट। कह रहा है सेक्शन लिस्ट सपोर्टिंग द मोस्ट हैंडी फीचर्स, एक मोस्ट हैंडी फीचर है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है। कह रहा, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा फुली क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये दोनों पे वैलिड है। आप इसको एप्पल के साथ भी यूज कर सकते हैं और आप इसको क्या कहते हैं, एंड्रॉइड के साथ भी यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेबल एंड व्यूएबल फॉर कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। लिस्ट हेडर स्पॉट, लिस्ट फुटर स्पॉट, आप इसको हेडर की लिस्ट में भी बना सकते हैं, आप इसको फुटर की लिस्ट में भी बना सकते हैं। ठीक है। आइटम सेपरेटर, आप हर एक आइटम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सेक्शन हेडर स्पॉटर के आप हर एक का जो आपने लिस्ट बनाई है उसका कोई ना कोई तो सेक्शन होगा। जस्ट लाइक मैंने एक लिस्ट असेस की है, मेरे लिस्ट असेस करने का मैं कहता हूँ, मैं इसमें वेजिटेबल की कैटेगरी ये है। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हैं, फ्रूट की कैटेगरी मेरे पास ये है, इसमें मीट की कैटेगरी मेरे पास ये है, इसमें मेरे पास क्या कहते हैं, प्लेइंग की कैटेगरी मेरे पास। अगर स्पोर्ट्स की कोई आप दुकान देख लें, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज के सामान पड़े होते हैं, बैट्स होते हैं, उसमें बैडमिंटन का सामान होता है, यानी डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है। इसी तरह हेट्रोजीनियस डेटा फॉर आइटम रेंडरिंग के आप डिफरेंट तरह का डाटा, हेट्रोजीनियस के डाटा आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप किसी भी किस्म का डाटा यहाँ पर शो करवा सकते हो। ठीक है। पुल टू रिफ्रेश, वो इजीली पुल करेगा और रिफ्रेश कर लेगा। स्क्रोल लोडिंग, ठीक है, आप इसमें स्क्रोल लोडिंग का भी फीचर ऐड कर सकते हो। चलें, आपको बता दिए, छोटी सी इसके साथ एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा कोड बना लिया हुआ है। कोड मैंने पहले ही कर लिया कि ताकि हमें कोडिंग करने में ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब जरा कोड को समझने की तैयारी करते हैं। ठीक है। मैंने इसको करते हैं खत्म, क्योंकि हम अभी से यूज़ नहीं कर रहे रिएक्ट के कोई फीचर को, हम सिर्फ रिएक्ट नेटिव के। अब मैंने तीन चीज़ें अपलोड की हैं, मैंने सेक्शन लिस्ट को अपलोड किया, इसके एक टेक्स्ट को अपलोड किया और एक व्यू को अपलोड किया। जैसे कि आपने देखा, आपने अपनी हमारी लास्ट सीरीज में देखा कि मैंने डाटा क्या कर रहा था, दूसरी जगह से इंपोर्ट करवा रहा था। इस बार डाटा मैंने यहीं पर ही लिख दिया। ठीक है। अब मैंने तीन चीजें बनाई हैं, मैंने तीन कैटेगरीज बनाई हैं। अब उन कैटेगरी में क्या है, फ्रूट्स है मेरे पास, वेजिटेबल है, मैंने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तीन कैटेगरीज ऐड करवा दी हैं। ठीक है, और ग्रेन्स हैं। ठीक है। अब ये देखें, मेरे पास फ्रूट्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले देखें मैंने क्या किया, कॉन्स्ट डाटा, डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ठीक है। अब इसमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या है, एक अरे बनी हुई है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब इसमें मजीद ऐड करेंगे, मेरे यूआई में चेंजिंग होती जाएगी, मैंने इजीली ऐड कर लिया। इधर यहाँ पर आके मैंने फंक्शन बेस्ड राउटिंग की है। मैंने यहाँ पर आके क्या किया, एक व्यू लिखा, मैंने अब यहाँ पर टेलविंड सीएसएस यूज की हुई है। ठीक है। मैंने क्या किया, टेलविंड सीएसएस में मैंने सबसे पहले व्यू का कंपोनेंट यूज किया और उसके बाद मैंने सेक्शन लिस्ट का कंपोनेंट यूज किया, मैंने और कुछ भी यूज नहीं किया। अब सेक्शन एक एट्रीब्यूट है किसका, सेक्शन लिस्ट का। वो काम क्या करता है, इसने काम ये किया कि अब जो मेरे पास डाटा था अरे का, जो मैंने अरे नाम के वेरिएबल बनाया था, ठीक है, वो एक डाटा, अब वो मैंने पास कर दिया इस सेक्शंस वेरिएबल को। ठीक है, ये इसका बिल्ट इन कंपोनेंट है। ये काम क्या करता है, इसने सारा डाटा इस सेक्शन वेरिएबल को दे दिया, सारा का सारा डाटा,
जितना भी डेटा मुझे रिक्वायर होता था उसने किसको दे दिया, इस सेक्शन वेरिएबल को दे दिया। ठीक है, इस सेक्शन ने आगे क्या करना है, हमने की एक्सट्रैक्टर यूज किया। ठीक है अब देखो मेरे पास दो चीजें थी, आइटम और इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये लाजमी होता है क्योंकि इसके बिना आप कॉल नहीं कर सकते। मैंने उसे कहा एक कॉल बैक अनोनिमस फंक्शन बनाया। ठीक है, ये खुद ही कॉल होगा जब इसकी नीड होगी। इसमें आइटम और इंडेक्स मैंने इसमें पास कर दिए। फिर आइटम और इंडेक्स नंबर को मैंने इसमें ऐड करवा दिया क्योंकि ये आइटम है और इसका साथ एक स्पेसिफिक नंबर है जो बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि हमने लास्ट टाइम जो रेंडर आइटम यूज किया था, रेंडर आइटम एक वो फंक्शन है जो क्या आपसे एक फंक्शन ही लेगा जो चीजों को रेंडर करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आया, मैंने रेंडर आइटम लिया और यहाँ पर आके कॉल बैक फंक्शन बना दिया, एक अनोनिमस फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, कॉल बैक करेगा। उसने कहा था वो कॉल बैक फंक्शनल की फंक्शनैलिटी हमें सेक्शन लिस्ट में प्रोवाइड करता है। तो मैंने एक अनोनिमस फंक्शन बनाया। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, और मेरे पास जो आइटम थी, क्या थी, आइटम। ठीक है, ये देखें, ये जो मेरे पास ये आइटम है, मैंने यहाँ पर आपको लाकर डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, कि आइटम की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आके मुझे डिस्प्ले होंगी इस टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया, मैंने क्या किया, सेक्शन हेडर बनाया। ठीक है, एक इसका अपना एट्रीब्यूट है रेंडर सेक्शन हेडर के नाम से। उसने क्या किया, अब ये जो सेक्शन है, अब ये सेक्शन कहाँ से है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने आपको कहा था जब मैंने डाटा, अरे ऑफ डाटा का वेरिएबल में जितना भी डाटा था अरे नाम का, तो मैंने वो किसको पास किया था, इस सेक्शंस को। ठीक है, ये सेक्शन अब मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, ये सेक्शन आ गया, तो सेक्शन में आके मैंने इसे क्या कह दिया, टाइटल। ठीक है, कि अब इसमें जो सेक्शन वेरिएबल जो तुम्हें मिला है इसमें एक टाइटल नाम का वर्ड होगा। ठीक है, मैंने आपके सामने देखिए टाइटल नाम का वर्ड ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेगा वो, आहिस्ता आहिस्ता हर एक के पास जाएगा, हर एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को देखेगा और सेक्शन नाम के वर्ड को चेक करेगा कि क्या यहाँ पर मुझे टाइटल नजर आ रहा है। वो चेक करेगा, अगर उसे यहाँ पर टाइटल नजर आ गया तो चेक करेगा कि हाँ यार मुझे टाइटल नजर आ रहा है, और यहाँ पर आएगा नीचे। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, ये देखें, क्लास ने टेक्स्ट सारा कुछ वही है, मैंने यहाँ पर आके कह दिया टाइटल, कि आपने जो टाइटल लेना है वो आपने यहाँ पर रेंडर करवाना है। देखो यहाँ पर मैंने रेंडर आइटम यूज किया, क्या करने के लिए, रेंडर आइटम के अंदर जो आइटम है सेक्शन की उसको फेच करने के लिए। ठीक है, ये आइटम ऑफ डाटा, और नीचे आके मैंने टाइटल यूज किया। आप जरा देखते हैं इसकी यूआई की तरफ, तो ये रहा इसका यूआई हमारे पास आ जाएगा। कहाँ गया है, ओके, ये देखें, अब ये देखें, ये इसका क्या है, यूआई, इसका यूआई ऐसा नजर आ रहा है मेरे पास। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। अगर मैं इस चीज को खत्म करता हूँ आपके सामने, ठीक है, कंट्रोल एक्स करता हूँ, खत्म कर दिया, और मुझे एक एरर देगा जो टी एक्स टेक्स्ट। अब ये देखना मेरे यूआई में जैसे ही मैंने इसको खत्म किया, इसने मेरी जितनी भी सेक्शंस थी उसने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों, जरा इसको थोड़ा सा स्टार्टअप पे ले आए थोड़ा सा, और इसको जरा ऐसे कर लें, जरा मैं स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। ये देखिए अब आपको इजीली शो हो रहा होगा। ये देखें, अब मेरे पास क्या है, सेक्शन आइटम में रेंडर जो आइटम मैं कर रहा था मुझे वो आइटम नजर ही नहीं आ रही। तो वापस आया, मैंने वापस आने के बाद क्या किया, रेंडर आइटम अपनी यहाँ पे मैंने रेंडर करवा ली। अब मैं चाहूंगा इसमें मल्टीपल आइटम ऐड करना, जस्ट लाइक का मैं इसमें एक कोर आइटम ऐड कर देता हूँ। अब मुझे कुछ भी चेंजिंग करनी है, कुछ भी चेंजिंग करनी है। ठीक है, देखें सेव करूंगा, मेरी दूसरी चीज यहाँ पर ऐड होगी। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मीट, देखें मीट ऐड हो गया, और मीट में आ जाता है काउ, काउ मीट।
गोट मीट, और यहाँ पर आ जाएगा चिकन, CHIKEN, चिकन, चिकन मीट। अब ये देखिए मेरे पास, मुझे अगर कुछ भी मजीद ऐड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने यूआई में सिर्फ यहाँ पर आऊंगा, इस चीज को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दूंगा। वो क्या होगा, मेरी हर चीज क्या होती जाएगी, चेंजिंग होती जाएगी और उसमें इजीली ऐड होती जाएगी। आप देखें यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें रेंडर कर रहे हैं, एक आधी चीज नहीं कर रहे आप, यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की किस्म हो सकती है, ठीक है। अब आप इसमें स्पोर्ट्स की चीजें ऐड कर लें, ठीक है। स्पोर्ट्स आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्रिकेट किट आ जाएगी, ठीक है, बैडमिंटन आ जाएंगे, क्रिकेट आ गई, बैडमिंटन आ गई हमारे पास, टन आ गई, फुटबॉल आ गया, ठीक है, फुटबॉल आ गई, देखें। और ये देखें, ये मुझे यहाँ पर शो भी हो रही है, देखें, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। अब आप चाहें इनको अलग अलग करके यूआई करके इनको चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें ग्रे कलर रखा हुआ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बीजी ग्रे किया हुआ है, आप बीजी यहाँ पर ग्रीन कर लें, कलर चेंज करना है, ये लें, ये आपके पास कलर चेंज होके इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ करना है तो यहाँ पर भी इसका कलर चेंज कर दें, ये लें। अब देखिए मैं एक जगह चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें मेरी पूरी लिस्ट में क्या हो रही है, अप्लाई होती जा रही हैं, ठीक है। सेक्शन लिस्ट की ये प्रोवाइड है कि अगर आप किसी चीज को सेक्शन वाइज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसके सेक्शन बना के उसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई गाइस, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ था जिसकी वजह से मुझे शो कर रहा था। और अब आपने ट्राई करना है इस सेक्शन को डेटा के साथ, कि ये जो डाटा आप ऐड कर रहे हैं ना, आपने इसको अलग फाइल में इंपोर्ट करना है और वहां से इसको ऐसे यूटिलाइज करना है। और मैं चाहूँ तो वो वाला डाटा भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, पर अभी मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नीच लेवल पे रह के सिखा रहा हूँ। हम ज्यादा भी एडवांस नहीं जा रहे, और ऐसा ऐसा हम स्पीड अप पकड़ेंगे साथ साथ इस तरह। सो गाइस, ये है हमारा आज का टॉपिक सेक्शन लिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।